वो मिस्टर चैन, चूंकि हमारे सुपरवाइजर अभी यहाँ नहीं है तो हम अगली बार बात करेंगे। अरे, तुम्हारे मैनेजर ने खास तौर पर मुझे कहा था कि तुम मेरी अच्छे से सेवा करो, वरना यह है बोनस। मिस्टर चैन, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। इतनी मासूमियत का नाटक क्यों कर रही हो? आज मेरे साथ समय बिताओ, वरना। रुको, क्या तुम जानते हो मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? हूँ, मुझे परवाह नहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। यहाँ गू ग्रुप के मालिक के अलावा किसकी हिम्मत है जो मुझे छू सके? बिल्कुल सही, मेरा बॉयफ्रेंड गू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड गू ग्रुप का प्रेसिडेंट गू है? हाँ, वही मेरा बॉयफ्रेंड है। हूँ। ये तो मुझे तो पता भी नहीं था कि कब मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन गई। अरे, आजकल दिखावा करने वाले लोग बहुत बगैं हैं। प्रेसिडेंट गू, क्या इसे संभालने की जरूरत है? परवाह करने की जरूरत नहीं है। चलो। शुक्र है मैंने चालाकी दिखाई, वरना इस घटिया आदमी ने अपने इरादों में कामयाबी पाली होती। मैं बस बदतमीजी का शिकार होने ही वाली थी। तुम कब तक मेरे ऊपर यूं ही रहने वाली हो? हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, वाकई माफी चाहती हूँ। अरे, ये अपनी चिपकने वाली चालें अपने पास ही रखो। तुम्हारे जैसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। रास्ता छोड़ो। ओ हेलो, मेरा दिन आज वाकई बहुत खराब है। पहले तो जो बापी ने बुलाया ताकि कोई फायदा उठा सके, और अब इस पागल से पाला पड़ गया। पागल कहीं का। रुको। कैक्सन, वापस आओ मीटिंग के लिए। ठीक है, समझ गई। यह जो बापी किचन आज अचानक मुझे कैक्सन क्यों बुला रहा है? जरूर उसकी नीयत में खोट है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुझे वापस बुलाकर मुझसे माफी मांगना चाहता हो? हूँ, खैर जो भी हो। प्रेसिडेंट गू, अभी उस औरत ने जो खुद को आपकी गर्लफ्रेंड बता रही थी फोन किया था और आपको ऑफिस में बुलाया है इस हफ्ते की कोऑर्डिनेट मीटिंग के लिए। बताइए, क्या मैं मना कर दूं? नहीं, मैं भी देखना चाहता हूं कि वह क्या खेल खेल रही है। समझ गया सर। मुझे माफ कर दीजिए, रास्ते में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, हम भी अभी आए हैं। कैक्सन, मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट गो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इतनी बड़ी बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? क्या यह खबर इतनी जल्दी फैल गई? कैक्सन, कंपनी में अभी टेंडर होने वाला है जो गू फैमिली की जिम्मेदारी है। देखो, इस प्रोजेक्ट के लिए अगर प्रेसिडेंट गू खुद यहाँ आ जाए तो ये टेंडर पक्का हमें ही मिलेगा। आप ये कह भी कैसे सकते हैं? सुबह आपने मुझे उस क्लाइंट के पास भेज दिया जो बदतमीजी कर रहा था। मैंने अभी तक उस बात का हिसाब नहीं लिया है। अरे ये तो गलतफहमी है, मैं बस थोड़ा काम में फंस गया था। सुनो, आज के बाद उस जैसे लोगों के साथ हम कभी काम नहीं करेंगे। अब तो ठीक है ना? ठीक है, पर याद रहे दोबारा ऐसा ना हो। तो फिर प्रेसिडेंट गू को बुलाने के बारे में? हाँ, वह आजकल काफी बिजी हैं। अरे बिजी नहीं है, सच तो यह है कि मैंने प्रेसिडेंट गू को पहले ही बुला लिया है। वह मीटिंग रूम में ही है। तुम जल्दी जाकर उनसे बात करो। आपने क्या कहा? चलो, जल्दी चलो। इंतजार के लिए माफी चाहता हूँ प्रेसिडेंट गू। कैक्सन, वहां खड़े होकर क्या देख रही हो? क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को नहीं पहचानती? नमस्ते, मैं प्रेसिडेंट गू का असिस्टेंट हूं। ऐसी छोटी बातों के लिए हमारे प्रेसिडेंट गू को खुद यहां आने की जरूरत नहीं है। आज मैं यहां सिर्फ एक चेतावनी देने आया हूं। हमारी नीलामी की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी होगी और इसमें कोई भी गलत तरीका नहीं चलेगा। और जाहिर है तुम लोगों के पास कोई और रास्ता भी नहीं है। तो बस इतना ही है। अब मैं चलता हूं। अरे नहीं,
प्रेसिडेंट गू के इस असिस्टेंट का क्या मतलब है? सो कैक्सन, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है और आजकल हम बात नहीं कर रहे हैं। उसने अपने असिस्टेंट से ऐसा इसलिए करवाया ताकि वह मुझे वापस बुलाकर माफी मांगने पर मजबूर कर सके। बात ऐसी है। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं, दो प्यार करने वालों के बीच तो छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अभी फौरन वापस जाओ और उसे मनाओ, पर ध्यान रहे नीलामी वाले दिन लॉग पर्यवेक्षक मुझे प्रेसिडेंट गू को वहां खुद मौजूद देखना है। पर नहीं, पर्यवेक्षक मैं। बस ठीक है, तो यह बात तय रही। अब यह मीटिंग खत्म हुई। अरे मैं, हे भगवान, अब मैं बर्बाद हो गई। इतनी बड़ी बात तो बोल दी, लेकिन अब मैं प्रेसिडेंट गू को कहाँ ढूंढूं? मैं प्रेसिडेंट गू को जानती तक नहीं हूँ। मुझे किसी एक्टर को ढूंढना होगा ताकि फिलहाल काम चल जाए। हेलो, मैंने तुम्हें जिस इंसान को ढूंढने के लिए कहा था, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? क्या हो रहा है? मैं यहाँ बेताब हो रही हूँ। तुम्हें एक एक्टर ढूंढने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? उसने कहा कि वह दरवाजे पर पहुंच गया है। हेलो, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो, जो भी हो, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मेरे साथ चलो। प्रेसिडेंट गू को छोड़ो। वाह, तुम्हारी कंपनी तो बहुत मेहनती है। एक एक्टर के साथ दूसरा फ्री में दिया है। ये तो बढ़िया है। आज अगर तुमने मेरे लिए अच्छी एक्टिंग की तो मैं वादा करती हूँ कि 5 स्टार रेटिंग दूंगी। सुनो, अभी एक्टिंग शुरू मत करो, चलो यहाँ से। मेरे आसपास मत घूमो। मैंने कहा था, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें अपने काम की जरा भी परवाह नहीं है? ये तुम्हें क्या हो गया है? पागल कहीं के। हेलो, तो कैक्सन, क्या तुम आ गई हो? नीलामी बस शुरू ही होने वाली है। हाँ, बस आ ही गई। दरवाजे पर ही हूँ। ओह, मेरी आंटी, आखिरकार तुम आ ही गई। प्रेसिडेंट गू कहाँ है? वह थोड़े व्यस्त हैं। तुम अब ये मत कहना कि प्रेसिडेंट गू यहाँ नहीं आए। भले ही वह नहीं आए हैं, लेकिन मैंने प्रपोजल तैयार कर लिया है। मैनेजर, मुझ पर भरोसा कीजिए। आप एक बार इसे देख लीजिए। मेरा सिर मत खाओ। तुम्हारी क्या औकात है? क्या तुम्हें खुद नहीं पता? मैं तो कैक्सन, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। क्या? निकल जाओ यहाँ से। तुम एक नंबर के घटिया आदमी हो। तुम्हें तो मैं काफी समय से झेल रही हूँ। ऐसी नौकरी न करना ही बेहतर है। और वह पागल इंसान भी एक्टर होने के बावजूद वह निजी नफरत निकाल रहा है। मेरी दुआ है कि वह पूरी जिंदगी एक पैसा भी न कमा पाए। बहन, तुम अकेले यहाँ पीकर क्या कर रही हो? ए, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। इतनी देर तक इंतजार के बाद आखिरकार मुझे कोई खूबसूरत लड़की मिल ही गई। दूर हटो, पीछे हटो। मैं तुम्हें नहीं जानती। ओह, उसे छोड़ दो। यह सबसे पहले मुझे मिला है। मैंने कहा, यहां से दफा हो जाओ। हेलो, जागो। तुम्हारा घर कहां है? मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। हेलो, मेरे लिए एक कमरा बुक करो। जाना मत। तुम फिर से यहाँ, ये घटिया आदमी। तुमने किसे घटिया आदमी कहा? क्या ऐसा दिखावा कर रहे हो जैसे पहचानते नहीं? वो मैं ही थी जिसने तुम्हें नाटक करने के लिए पैसे दिए थे ताकि तुम गू कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष बन सको। क्या तुम्हें याद नहीं?
मैं भी तुमसे पूछना चाहता था कि तुम आखिर मेरी गर्लफ्रेंड होने का नाटक क्यों कर रही थी। क्यों? अगर मेरे बॉस ने मुझे आदमियों के साथ शराब पीने के लिए मजबूर न किया होता तो भला मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ क्यों बोलती? और फिर मुझे मिला तुम्हारे जैसा एक बेकार कलाकार। माफ करना, मुझसे तुम्हें समझने में गलती हो गई। मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुमने मेरी मदद नहीं की, जिसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई। अब तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। मैं इसकी भरपाई कैसे करूं? तुम दिखने में काफी अच्छे हो, तो फिर मेरी सेवा करो। आग से मत खेलो, वरना खुद ही जल जाओगे। सुनो, क्या तुम सच में किसी काम के नहीं हो? तो तुम अच्छे से देख लो कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। अब तो मैं गई, मैंने कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखा दी है। नशे में मैंने कैसे? ये मत कहना कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करके भाग गई। ये पैसे तुम्हारी सेवा के बदले का इनाम समझो। गू जुएफेंग, गू ग्रुप के बॉस, गू फैमिली के बॉस बर्बाद हो गई। मैंने न केवल उनकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक किया, बल्कि उनके साथ रात भी बिता ली। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे सबक जरूर सिखाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हेलो सू कैक्सिन, क्या तुम मुझसे छिपने की कोशिश कर रही हो? नेशनल डिजाइन एक्सचेंज की योग्यता क्या तुम्हें नहीं चाहिए? क्या मुझे एक्सचेंज स्टूडेंट की योग्यता मिल गई? बहुत अच्छे मेंटोर, मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। वह औरत, उसने मुझे इस तरह का आदमी समझने की हिम्मत कैसे की? क्या वो मुझे इस्तेमाल करके भागना चाहती है? बहुत बढ़िया। सुनो, मेरे लिए उस औरत को ढूंढो जो अभी अभी मेरे कमरे से बाहर निकली है। मेरे बच्चे, तुम यहाँ अपनी माँ का इंतजार करो। माँ जरा वॉशरूम जा रही है, अभी वापस आती हूँ। ठीक है। यहाँ वहाँ कहीं मत भागना। इस बार वतन वापस आने का मेरा असली मिशन है अपने डैडी को ढूंढना। अंकल, क्या आप जानते हैं कि गू ग्रुप कहाँ है? मेरा मतलब है सबसे बड़ी वाली जगह। अंकल को पता है। आओ, अंकल के साथ चलो। लुलुओ, लुलुओ, ये बच्चा कहाँ चला गया? बेटे, तुमने अपनी माँ को इतना प्यारा पोता कब दिया? माँ, कृपया परेशान मत होइए, यह मेरा बच्चा नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो। उसका चेहरा तो देखो, यह बिल्कुल तुम्हारे बचपन जैसा है। माँ से कोई गलती नहीं हो सकती। क्या आप मेरी दादी हैं? नमस्ते दादी माँ। मेरे प्यारे पोते, जरा अपनी दादी को देखने तो दो। माँ, यह बच्चा किसका है हमें यह भी नहीं पता, और आप इसे अपना पोता मान रही हैं। तुम्हारे पापा इसे मानना नहीं चाहते। तो लुलुओ, तुम अपनी दादी को बताओ कि तुम्हारी माँ कौन है। माँ का नाम सू कैसिन है। वो एक जीनियस डिजाइनर है। ओह, अच्छा, ऐसी बात है। माँ, भले ही आपको पोता चाहिए, पर आप किसी और के बच्चे को जबरदस्ती अपना नहीं बना सकती। दुनिया का तजुर्बा मुझे तुमसे ज्यादा है। मेरी नजर गलत नहीं हो सकती। बदमाश लड़के,
जाओ और फौरन इसकी जांच करो कि इसकी माँ कौन है। असिस्टेंट, मेरे लिए इस बच्चे की सारी जानकारी निकालो, साथ ही इसके डीएनए की भी जांच करवाओ। जी सर। इधर आओ। माँ, आप अब घर चलिए, यह सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है, यह हुई न बात। अब मैं घर जाकर तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार करूंगी। प्रेसिडेंट गू, मैंने सब पता लगा लिया है। बताओ। जिस महिला के बारे में आपने पता करने को कहा था वही इसकी माँ है। बच्चे, तुम्हारी उम्र क्या है? पापा, मैं 5 साल का हूँ। सू कैक्सिन 5 साल पहले आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गई थी। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर वह आज के दौर की सबसे कम उम्र की ज्वेलरी डिजाइनर बन गई है। बच्चे के जन्म के बाद से वह अकेले ही उसकी परवरिश कर रही है। पापा, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था ना। मिस सू ने इस बार देश वापस आकर अपनी खुद की कंपनी शुरू की है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से इसे अभी तक शेयर बाजार में लिस्ट नहीं किया जा सका है। वही करो जो मैंने कहा है। जी सर। बच्चे, अपने पापा के पास आओ। पापा से अभी गलती हो गई थी। इन सालों में तुमने बहुत मुश्किलें झेली हैं। बेफिक्र रहो, पापा अब से तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। पापा तुम्हें घर छोड़ देते हैं, वरना तुम्हारी मम्मी परेशान हो रही होंगी। सू कैक्सिन, तुम 5 साल तक मुझसे भागती रही और चुपके से मेरे बेटे को जन्म भी दे दिया। अब देखता हूं कि तुम कहां भाग कर जाओगी। क्या हुआ? लुलुओ मिला? प्रेसिडेंट सू, अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। वह बच्चा आखिर कहां चला गया? मेरी तो जान निकली जा रही है। लुलुओ, तुम कहां चले गए थे? मम्मी बहुत परेशान हो गई थी। तो आखिर तुम ही हो। उधर। लुलुओ, तुम कहां चले गए थे? तुमने मुझे डरा ही दिया था। मैं पापा को ढूंढने गया था। क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था? तुम्हारे पापा बहुत पहले ही चले गए। अगली बार ऐसे बिना बताए कहीं मत जाना, समझ में आया? शुक्र है, हम सही समय पर किंडरगार्टन पहुंच जाएंगे। चलो। जो किंडरगार्टन में सिखाया जाता है वो सब तो मैं 1 साल की उम्र में ही सीख गया था। बस किंडरगार्टन चले जाओ। क्या वहां दोस्त बनाना अच्छा नहीं रहेगा? असिस्टेंट इयन, मुझे वाकई बहुत दुख है कि आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। मैडम, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूं। बाय बाय। प्रेसिडेंट गू, आप गाड़ी से नीचे क्यों नहीं उतरे और उन्हें सच बताकर अपना क्यों नहीं लिया? कोई जल्दी नहीं है। जब उसने झूठ बोला है कि मैं चला गया हूं, तो यह साड है कि वो मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तो ठीक है, मैं भी उसके साथ ये खेल खेलूंगा। चेयरवुमन सू, तुम आ गई? क्या हुआ? आज अचानक मुझे किसी का फोन आया कि वो हमारी कंपनी में निवेश करने के लिए तैयार है। ये तो सच में बहुत अच्छा है। यह उनके द्वारा तैयार किया गया समझौता है। अब आखिरकार हमारी कंपनी सफलतापूर्वक शेयर बाजार में आ सकती है। चेयरवुमन सू, आपको क्या लगता है, यह निवेशक कहीं कोई मोटा और भद्दा बूढ़ा तो नहीं होगा? फिर तो वह एक समझदार और पारखी बूढ़ा है। हाँ, बेशक। उनका यह निवेश हमारी मुसीबत को समय रहते हल कर देगा। सभी विभागों को सूचित करें। कल स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। हमें उन्हें दिल से धन्यवाद देना है। ठीक है, मैं अभी जाकर सबको बता देता हूँ। एक सी जाओ। आज हम सब यहाँ मुख्य रूप से कंपनी की शेयर बाजार में एंट्री का जश्न मनाने आए हैं। जाहिर है, सबसे ज्यादा तो हमें अपने सबसे बड़े निवेशक का शुक्रिया अदा करना है। अब हम मंच पर प्रेसिडेंट गू का स्वागत करते हैं। वह यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे वह सब पता चल गया है जो मैं उससे छुपा रही थी? असिस्टेंट युआन, मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं पहले निकलती हूँ। यहाँ सब तुम संभाल लेना। मम्मा, आप यहाँ हैं? अरे बच्चे, मुझे पहले क्यों नहीं लगा कि तेरी नजर इतनी तेज है? सुनो बच्चे की माँ, इस बार तुम कहां भागने की कोशिश कर रही हो? प्रेसिडेंट गू, हम पहली बार कल ही तो मिले थे। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं हूँ। अब यह क्या नाटक है? क्या इसका मतलब यह है कि 5 साल पहले की वह रात तुम्हें याद भी नहीं है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें पूरे 5 सालों तक ढूंढा है। 5 साल पहले जो पैसे तुमने मेरे बिस्तर के पास छोड़े थे, वे आज भी मेरे पास हैं। वाह, मैंने यह क्या सुना? यह तो बिल्कुल एक रोमांटिक नॉवेल जैसा है, जहाँ तुम भाग रही हो और वह तुम्हारा पीछा कर रहा है
और अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है ना? चेयरवुमन सू में तो वाकई हुनर है। इतने हैंडसम आदमी को एक झटके में अपना दीवाना बना लिया। तुम एक घटिया औरत हो। ऐसी बकवास मत करो। ठीक है, अगर तुम मुझे पहचानना नहीं चाहती, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकती मेरे अपने बेटे से मिलने से। मैंने भला कब रोका? यह मेरा बेटा है, यह तुम्हारा बेटा नहीं है। मानोगी नहीं? ठीक है, सब लोग खुद देख लीजिए। ये बच्चा क्या बिल्कुल मेरी तरह नहीं दिखता? बेचारा मेरा बच्चा बचपन से पिता के प्यार के बिना बड़ा हुआ। वाह, इस बंदे के जीन वाकई बहुत दमदार है। चेयरवुमन सू ने तो हद ही कर दी। किसी को भी धोखा दे दो पर बच्चे को तो छोड़ दो, है ना? हाँ। तुम सब बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। एक जैसा दिखना सिर्फ यह साबित करता है कि तुम दोनों की शक्लें बहुत आम हैं, बहुत ही साधारण शक्लें। खैर, आप सब अपना काम कीजिए, मुझे काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। पापा, मुझे आइसक्रीम खानी है। ठीक है पापा, बस थोड़ी देर में तुम्हें खाना खिलाने ले जाएंगे। ओह मेरे भगवान, मेरा दिल तो पिघल गया। चेयरवुमन सू इतनी सख्त कैसे हो सकती है? अगर मेरे पास इतने प्यारे लुलुओ और पति होते तो मैं कभी घर से बाहर ही नहीं निकलती। वरना लोग ऐसे ही नहीं कहते कि चेयरवुमन सू ने इतनी कम उम्र में कंपनी खड़ी कर ली। इनका इरादा फौलादी है। लुलुओ, मम्मा जानती है कि तुम्हें पापा की याद आ रही है, लेकिन तुम किसी को भी अपना पापा नहीं कह सकते, है ना? क्या तुम पापा के साथ घर चलना चाहते हो? दादी कह रही थी कि वो अभी तुम्हारे लिए बड़े केकड़े पकाएंगी। अरे देखो, ये पति कितने अच्छे हैं। अगर मैं इनकी जगह होती तो खुशी से झूम उठती। आह, बच्चे नादान होते हैं। इनके पिता बहुत पहले चले गए। पिता के प्यार की कमी की वजह से ये ऐसा कर रहा है। ये मेरा और बच्चे का डीएनए टेस्ट है, आप सब इसे देख सकते हैं। हे भगवान, ये तो डीएनए है, ये तो पक्का सबूत है। फिर चेयरवुमन सू मान क्यों नहीं रही हैं? हर घर की अपनी कहानी होती है, लेकिन परिवार की शांति ही सबसे जरूरी है। ये हैंडसम इंसान यहाँ तक आ गया है, आपको उसे एक मौका तो देना ही चाहिए। सू कैक्सन, मेरे साथ घर चलो। प्रेसिडेंट गू, मैं मानती हूँ कि लुलुओं को मैंने चुपके से जन्म दिया था, लेकिन वो सिर्फ एक रात की बात थी। अब आप बड़े हो गए हैं, आपको समझदारी से रिश्ता खत्म करना सीखना चाहिए, है ना? मैं अब आपकी कंपनी का निवेशक हूँ, क्या आप अब भी जाना चाहती हैं? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? हमारी कंपनी ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हारी कंपनी ने सच में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, कंसेप्ट की एचेंस की, लेकिन तुमने सू कैक्सन पूरे 5 साल पहले मेरा दिल चुरा लिया था। हैंडसम मैन, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। क्या इसी को दबंग बॉस कहते हैं? मुझे तो ये बहुत पसंद आया। हाँ बिल्कुल, ये तुम और बहुत ही लुलुओ मेरे शानदार घर होगा। रहने चलो, मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा। मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका दो। पहले मुझे छोड़ो, मैं और लुलुओ कभी राजी नहीं होंगे, है ना लुलुओ? पापा, मैं राजी हूँ। अरे लुलुओ, किस बात? मम्मी के साथ घर चलो। ठीक है, चलो। मैं पूरी दुनिया में सबसे बेचारा लुलुआ हूँ। न माँ का प्यार है, न पापा का दुलार। बच्चा, किसने कहा कि मम्मी तुमसे प्यार नहीं करती? मम्मी तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती है। स्कूल में सब बच्चे मुझे परेशान करते हैं और कहते हैं कि मेरे पापा नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें ढूंढा है, लेकिन मम्मी नहीं चाहती कि मैं अपने पापा से मिलूं। मैं तो बस मम्मी और पापा के साथ रहना चाहता हूँ। जब लुलुओ ने खुद यह कह दिया है, तो अब तुम किस सोच में हो? ठीक है लुलुओ, अब तुम रोना बंद करो। मम्मी तुम्हें तुम्हारे पापा के साथ घर ले चलेगी। जी चलो अब। काम हो गया। पापा अब काम पर जा रहे हैं। पापा अब काम पर जा रहे हैं। तुम घर पर शोर मचाकर मम्मा की नींद खराब मत करना। ठीक है, लेकिन मैं बोर हो रहा हूँ। क्या मैं आपकी कंपनी में खेलने आ सकता हूँ? बिल्कुल आ सकते हो, लेकिन तुम्हें किसी बड़े के साथ ही जाना होगा, वरना पापा और मम्मा को फिक्र होगी। समझ गया। मम्मा, आप जाग गई? ये पापा ने आपके लिए तैयार किया है। शुक्रिया मेरे बच्चे। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। मम्मा, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए। मैं पापा की कंपनी जाकर सेक्रेटरी इनके साथ खेलना चाहता हूँ।
घर पर खेलना अच्छा नहीं है क्या? तुम्हें कंपनी जाकर ही क्यों खेलना है? मुझे नहीं पता, वहाँ मेरे कुछ अधूरे खुले हुए अल्ट्रामैन कार्ड्स रखे हैं, मुझे बस जाना है। अरे बाबा, ठीक है मेरे नन्हे सरकार, मैं तुम्हें थोड़ी देर में ले जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे। मैडम, आप यहाँ कैसे? यह रो रो कर पापा के पास जाने की जिद कर रहा था। अगर मैं इसे यहाँ नहीं लाती तो यह पूरे दिन रोता रहता। मेरे पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पापा अभी मीटिंग में हैं। मैडम, तब तक आप यहाँ आराम कीजिए। मैं नहीं रुक सकती, मुझे मेरी कंपनी में थोड़ा काम है। मम्मा प्लीज मत जाओ। बेटा, तुम यहाँ पापा का इंतजार करो। जैसे ही पापा का काम खत्म होगा वह तुम्हारे साथ खेलने आ जाएंगे। मम्मा, लुलुओं को छोड़कर मत जाओ। क्या काम लुलुओं से ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल नहीं, मम्मा की कंपनी में आज सच में एक जरूरी मीटिंग है। मम्मी, आप झूठ बोल रही हैं। असिस्टेंट अंकल ने कहा है कि आज आपके पास कोई काम नहीं है। ये असिस्टेंट युआन भी ना बच्चों को हर बात क्यों बता देते हैं। मम्मी, कहीं आप पापा से मिलना तो नहीं चाहती? माता पिता का आपस में ना बनना लुलुओं की परवरिश के लिए अच्छा नहीं है। तुम बहुत चालाक होते जा रहे हो। मैडम, अब आप आराम कीजिए। लिटिल मास्टर की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, चलो चले। जाओ। बाय। चलो चलते हैं। यह डिब्बा। ओह, प्रेसिडेंट गू, क्या आप अंदर हैं? तुम कौन हो? तुम प्रेसिडेंट गू के ऑफिस में क्या कर रही हो? मैं भी यही पूछना चाहती थी कि तुम कौन हो? ऐसे छोटे और घटिया कपड़े पहनकर प्रेसिडेंट के ऑफिस में क्या कर रही हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम हमारी कंपनी से नहीं हो, है ना? सावधान रहना, वरना मैं गार्ड्स बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। जरा कोशिश करके तो देखो। देखते हैं कि पहले यहाँ से तुम जाओगी या मुझे निकाला जाएगा। मेरे पिता गू फैमिली के शेयर होल्डर हैं और तुम्हारी हैसियत क्या है? ओह, तो तुम रसूख के दम पर यहाँ हो। बात मत घुमाओ। तुम हमारे प्रेसिडेंट गू के ऑफिस में आई हो ताकि तुम उन्हें रिझा सको, है ना? इतने ऊंचे सपने मत देखो। हमारे प्रेसिडेंट गू तुम्हारी तरह की लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो तुम ही बताओ कि गू जुएफेंग को कैसी लड़कियां पसंद है? जाहिर है मुझ जैसी लड़कियां। क्या तुम्हें अपनी और मेरी बराबरी में अंतर समझ आता है? बस बहुत हुआ। अपनी इस शक्ल के साथ तुम गू जुएफेंग को रिझाने की कोशिश कर रही हो। मुझे यकीन नहीं होता कि गू जुएफेंग की पसंद इन सालों में इतनी गिर जाएगी। तुम्हें अंगूर नहीं मिले, इसीलिए तुम कह रही हो कि अंगूर खट्टे हैं। खुद पर तरस खाओ। ऐसी दिक्कत भी तुम गू जुएफेंग को अपनी ओर खींचना चाहती हो। मैं तो कहती हूँ कि अभी मेरी खुशामद करना शुरू कर दो। शायद जब मैं उनकी पत्नी बन जाऊं तो तुम्हें भी गू फैमिली में कोई काम दिलवा दूं। हंग, उस बॉक्स को नीचे रखो। मैं क्यों रखूं? बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। हमारे प्रेसिडेंट गू के लिए वह बॉक्स उनकी जान से भी प्यारा है। पर मैं तो इसे खोलकर ही देखूंगी। कोई है? जल्दी आओ, हमारे गू फैमिली में कोई चोर घुसा है। जल्दी यहाँ आओ, हमारी गू फैमिली में चोर आ गया है। हे, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? ओह, जल्दी आओ, कोई गू फैमिली में कोई चोरी कर रहा है। अब यह मुसीबत में पड़ने वाली है। चोरी ही करनी थी तो कुछ और करती। उस बॉक्स को ही चुराना जरूरी था क्या? वह कौन है? वह प्रेसिडेंट गू के केबिन में कैसे घुस गई? शुक्र है कि मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी, वरना वह भाग गई होती। भागना कैसा? मुझे भागने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी तरह नहीं, जिसने इतने छोटे कपड़े पहने हैं और जिसके इरादे साफ नजर आ रहे हैं। तुम देखो, प्रेसिडेंट गू आ गए हैं। क्या अब भी तुम अपनी बात पर अड्डी रहोगी? गू फैमिली के मानक कितने गिर गए हैं कि तुम्हारे जैसे लोग भी इस ग्रुप में काम कर सकते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम्हारे जैसे लोगों के साथ किसी भी शिष्टाचार की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम प्रेसिडेंट की पत्नी हो? इतना घमंड क्यों दिखा रही हो? प्रेसिडेंट की पत्नी? अगर तुम्हारी तरह कोई बदतमीज औरत होती तो गू जुएफेंग को हर रात बुरे सपने आते। तुम अभी भी पलटकर जवाब दे रही हो। अब देखो मैं तुम्हें कैसे मजा चखाती हूँ। मैं भी तो देखूं, तुम किसे मजा चखाने की बात कर रही हो। मैं यह देखना चाहता हूँ कि तुम किसे सबक सिखाना चाहती हो। प्रेसिडेंट गू, मैंने उसे संदिग्ध तरीके से देखा आपके ऑफिस में, इसीलिए मैंने उसे यहाँ से जाने को कहा। लेकिन वह गई तो नहीं, उल्टा उसने मुझ पर हाथ भी उठाया। कैक्सन, क्या आप ठीक हैं? मुझे लगता है कि गू ग्रुप के लोग मेरा स्वागत नहीं कर रहे, इसलिए मैं जा रही हूँ। जब मैंने सुना कि तुम आई हो तो मैंने मीटिंग भी पूरी नहीं की और तुरंत तुमसे मिलने आ गया। यह सिर्फ झूठ बोलती है और बेगुनाह लोगों पर झूठे इल्जाम लगाती है। क्या यही आपकी गू ग्रुप के अच्छे कर्मचारी हैं? मैं उसे अभी नौकरी से निकाल देता हूँ। अब से इस कंपनी में अगर आपको कोई पसंद ना आए तो बस असिस्टेंट को बता देना
ये कौन है? प्रेसिडेंट गू तो इसके पीछे पागल लग रहे हैं। जिसने प्रेसिडेंट गू को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। यह औरत वाकई कोई मामूली इंसान नहीं है। तुम सही कह रही हो। प्रेसिडेंट गू, वह आपका बॉक्स चुराने वाली थी, इसीलिए मैंने यह सब किया। खुद अपनी आंखों से देखो कि उसके अंदर क्या है। एक रबर बैंड। पापा, वो बूढ़ी आंटी मम्मी का रबर बैंड लेकर क्या कर रही है? मम्मी, यह सब कुछ पहले से ही उसकी चीज थी, तो इसे चोरी कैसे कहा जा सकता है? प्रेसिडेंट गू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। खुद एचआर के पास जाकर अपनी सैलरी लो, कल से वापस मत आना। प्रेसिडेंट गू, यह मेरी बेटी है, उसने यह अनजाने में किया, आप उसे इस एक बार के लिए माफ कर दीजिए। गू ग्रुप का हर एक कर्मचारी कठोर चुनाव के बाद यहाँ आता है। मुझे भी ताज्जुब हो रहा था कि यह यहाँ कैसे आई, तो यह तुम्हारी बेटी है। क्या तुमने उसे सिफारिश से यहाँ रखा था? कल तुम और तुम्हारी बेटी दोनों साथ में चले जाओ। प्रेसिडेंट गू, इन सभी सालों में मैं कंपनी के प्रति पूरी तरह वफादार रही हूँ, चाहे मुझे कोई सफलता न मिली हो, पर मेरी मेहनत को देखें। आप बस इस एक बार मुझे जाने दें। अगर इस बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो भविष्य में कंपनी के कर्मचारी गलती करेंगे और उन्हें लगा कि सिर्फ माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा, तो कंपनी कैसे चलेगी? इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। ये मेरी पत्नी और मेरा बच्चा है। उनका अनादर करना मेरा अनादर करने जैसा है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ दोबारा कभी हो। ठीक है, सब वापस अपने काम पर जाओ। जी सर। बाहर निकलो। वैसे मेरा रबर बैंड तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? ये उस रात की बात है जब तुम इसे वहां छोड़ आई थी। रही बात कि वह वहां कैसे रह गया, क्या तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। मुझे बताओ, क्या तुम्हें कोई अजीब आदत है? तुम्हें ऐसी चीजें इकट्ठा करना पसंद है क्या? जो कुछ भी तुम्हारा है, मैं वो सब चाहता हूँ। मुझे लगता है तुम दूसरी औरतों को भी इसी तरह मीठी बातों से फंसाते होगे। क्यों? क्या तुम्हें जलन हो रही है? मुझे कोई जलन नहीं हो रही। ठीक है लुलुओ, चलो अब घर चलकर खाना खाते हैं। सुना है कि आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई है। उसके लिए मुझे धन्यवाद प्रेसिडेंट गू के निवेश का करना चाहिए। ये चीज आपकी कंपनी के लिस्ट होने पर एक तोहफा है। अरे, क्या ये देश के सबसे बड़े ज्वेलरी ऑथेंटिकेशन का आमंत्रण पत्र नहीं है? आपने पिछली बार कहा था कि आपकी कंपनी ज्वेलरी ऑथेंटिकेशन सेक्टर में हाथ डाल रही है, तो वहां आपको अच्छा आइडिया मिल सकता है। वाह, मुझे पता था कि प्रेसिडेंट गू मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? मम्मी, पापा कह रहे हैं कि आप उन्हें किस करें। आप तो कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग खाना खाइए। मैं पार्टी के लिए कपड़े तैयार करने जा रही हूँ। हाँ। अरे पापा, आपकी जेब में एक और आमंत्रण पत्र क्यों है? वो जगह थोड़ी खतरनाक है, इसलिए पापा मम्मी के साथ जाना चाहते हैं। मैं भी मम्मी की रक्षा करूंगा। ठीक है, हम साथ मिलकर मम्मी के बॉडीगार्ड बनेंगे। बिल्कुल। वांग मियाओ मियाओ, बहुत समय बाद मिले हम। अरे आओ, जल्दी बैठो। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? उसके बारे में तो पूछो ही मत। उस घटिया औरत सू कैक्सिन की वजह से सब खराब हो गया। उसकी वजह से मुझे और मेरे पापा को अभी गू फैमिली से निकाल दिया गया है। सू कैक्सिन? यह नाम? क्यों, क्या तुम उसे जानती हो? जरा देखो, क्या यह वही है? अरे, यह तो वही है। तुम उसे कैसे जानती हो? हूँ, ये औरत। जब मैं विदेश में ज्वेलरी डिजाइन और मूल्यांकन की पढ़ाई कर रही थी, तब यह मेरी जूनियर थी। पिछली बार ज्वेलरी प्रतियोगिता में पता नहीं उसने क्या चाल चली कि उसने मुझे हरा दिया। ऐसी बात है क्या? उसकी शक्ल को तो देखो। उसकी चालाकी देखकर ही पता चलता है कि पक्का जजों के साथ उसके कोई गलत रिश्ते रहे होंगे, इसीलिए कुछ तो गड़बड़ थी। तुम चिंता मत करो, आज दोपहर की ज्वेलरी कॉन्फ्रेंस में उसका नाम भी मेहमानों की लिस्ट में है। देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। मानना पड़ेगा, तुम सच में मेरी सच्ची सहेली हो। पर मुझे तुम्हें एक बात याद दिलानी है, सू कैक्सिन तो गू परिवार की। एक मिनट रुको, ज्वेलरी के साथ कुछ समस्या हो गई है। मुझे अभी वहां जाना होगा। मियाओ मियाओ, अगली बार जब हम मिलेंगे तब मेरी अच्छी खबर का इंतजार करना। नमस्ते,
आप मुझसे 1 साल सीनियर हैं। आप बाई लुयुन ही है ना? पिछली प्रतियोगिता में मुझे आपसे नमस्ते करने का मौका नहीं मिला। यह मक्खी कहाँ से आ गई जो इतना भिनभिना रही है? आपने क्या कहा? मैं कह रही हूँ कि तेरी औकात क्या है जो मेरे साथ इस मीटिंग में शामिल होने की हिम्मत की? मुझे लगा कि आप सीनियर हैं, इसलिए मैं आपसे बात करने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपका बर्ताव ऐसा होगा। हर कोई मुझसे बात करने के लायक नहीं होता, और खासकर तेरे जैसा कोई मामूली इंसान। बाय लुयुआन, मैं तुम्हें बता दूं, भले ही सू केक्सिन ज्वेलरी डिजाइनिंग में माहिर है, लेकिन उसकी पहचान करने की काबिलियत बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही है। उसके बस की बात नहीं है। 10 साल में भी वह मेरी बराबरी नहीं कर पाएगी। कहा जाता है कि ज्वेलरी बनाने से पहले इंसानियत सीखनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपने बुनियादी बातें भी नहीं सीखी। तुम अरे बस करो अब। जब तुम दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो क्यों ना एक मुकाबला हो जाए। अपनी काबिलियत से साबित करो। ठीक है, मुकाबला मंजूर है, वरना कुछ लोग दूसरों की झूठी तारीफें सुनकर खुद को मेरी बराबरी का समझने लगते हैं। कैसा मुकाबला? यह कुछ बेशकीमती चीजें हैं जो मुझे पिछले दिनों मिली थीं। तुम दोनों ये पता लगाने में मेरी मदद करो कि ये असली हैं या नकली। यह अंगूठी माणिक के जैसी ही दिख रही है, लेकिन यह पक्का असली है। मिस्टर वांग, आपकी यह अंगूठी बिल्कुल असली है। हाँ, मुझे पता था कि इसमें कोई गलती नहीं होगी। इस अंगूठी के लिए मैंने बहुत बड़ी रकम खर्च की है। आपसे जांच करवाकर मैं निश्चिंत हूं। सू केक्सिन, तू इस अंगूठी को इतनी बारीकी से देख रही है, तो यह नकली कैसे हो सकती है? मुझे लगता है इसे जांच करनी आती ही नहीं। यह बस दिखावा करने की कोशिश कर रही है। तुम बस बाय लुयुआन की बात मान लो कि यह असली है। हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। यह अंगूठी नकली है। सू केक्सिन, कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लगता कि तू बहुत खास है, इसीलिए जानबूझकर कह रही है कि यह अंगूठी नकली है? कुछ पता है नहीं और नाटक कर रही है। यह अंगूठी नकली कैसे हो सकती है? नकली मतलब नकली है। मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर सबको बताओ कि यह अंगूठी नकली क्यों है। मैंने विदेश की एक किताब में इसके बारे में पढ़ा था। तूने पक्का कोई सस्ती नकल वाली किताब पढ़ी होगी। किसी को बोलते हुए बीच में टोकना बहुत ही बदतमीजी की बात है। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यह नहीं सिखाया? तूने क्या कहा? इसे अपनी बात पूरी करने दो। मैं भी सुनना चाहता हूँ कि बात क्या है। किताब में लिखा था कि एक तरह का कृत्रिम रत्न होता है जो असली माणिक के रंग से बहुत मिलता जुलता है, पर उसमें कुछ अंतर होते हैं, जैसे कि इसका रंग, और इसमें कुछ मिलावट भी है। यकीन नहीं होता तो आप सब खुद देख सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी योग्यता बाय लुयुआन से बेहतर है? हटो यहाँ से, ये एकदम असली है। मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सुना। सिंथेटिक पत्थर क्या होता है? क्या यह माणिक जैसा दिखता है? शायद तुमने यह सब मनगढ़ंत कहानी बनाई है। मुझे भी यही लगता है। अपनी बेइज्जती से बचने के लिए तुम ऐसी बकवास कर रही हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी से बाहर निकल जाओ। यहाँ अपनी बेइज्जती कराना बंद करो। यह सिंथेटिक रत्न असली माणिक से थोड़ा अलग है। इसकी बनावट बहुत ही कठोर होती है। अगर असली माणिक जमीन पर गिरे तो वह टूट जाएगा, पर यह नहीं टूटेगा। कहीं तुम मेरी अंगूठी को नीचे फेंकने की तो नहीं सोच रही? तुम हमेशा से यही जानना चाहते थे ना कि यह अंगूठी असली है या नकली, तो फिर इसे एक बार फेंक कर क्यों नहीं देख लेते? सू केक्सिन, कौन जानता है तुम्हारी क्या साजिश है? तुम बस मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हें पहचान करना नहीं आता? अगर यह अंगूठी जमीन पर गिरकर टूट गई तो बात सिर्फ शर्मिंदगी तक सीमित नहीं रहेगी। क्या तुम्हें पता है इस अंगूठी की कीमत क्या है? 10 करोड़ डॉलर। अगर यह टूट गई तो क्या तुम इसका हर्जाना भर पाओगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे यहाँ किसी के भौंकने की आवाज क्यों आ रही है? प्रेसिडेंट गू के पास समय कैसे है इस जांच समारोह में आने का? मेरी पत्नी को गहनों की पहचान करना पसंद है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। प्रेसिडेंट गू के बारे में बहुत सुना था। आज आखिरकार आपसे मिलना हो ही गया। ये आंटी बहुत बूढ़ी है। मेरे बच्चे ने बिल्कुल सही कहा। जैसी माँ होती है वैसी ही वह अपने बेटे को सिखाती है। कहते हैं कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। मिस बाय, अच्छा होगा अगर आप अपने खुद के अंदर कोई वजह ढूंढें। केक्सिन, अभी क्या हुआ था? अभी मिस्टर वैंग ने उन दोनों के बीच अंगूठी की पहचान करने की प्रतियोगिता रखी थी। बाय लुयुआन ने कहा कि यह असली है, लेकिन सू केक्सिन ने कहा कि यह नकली है और इसे गिराकर चेक करने की बात कही। मिस्टर वांग राजी नहीं हुए और बहस शुरू हो गई। मुझे केक्सिन की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। क्या इसकी जांच नहीं करनी थी? शुरू करो। प्रेसिडेंट गू, शायद आप नहीं जानते, यह अंगूठी 10 करोड़ डॉलर की है। अगर सच में यह टूट गई तो मैं हर्जाने के लिए किसके पास जाऊंगा? मुझे लगा बहुत महंगी होगी।
लेकिन गू फैमिली के लिए यह सिर्फ थोड़ा सा चिल्लर है। अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार मेरा गू फैमिली परिवार होगा। प्रेसिडेंट गू, आप चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, पर आपका हुक्म हमारे गहनों के कारोबार में नहीं चलेगा। सही कहा। मेरी राय है कि प्रेसिडेंट गू उस औरत के चक्कर में पड़ना छोड़ दें ताकि आपका पैसा बर्बाद न हो। यह जांच समारोह मैंने सिर्फ इसलिए शुरू किया था ताकि मेरी पत्नी थोड़ा मजे कर सके। तो अब बताओ, क्या मुझ में काबिलियत नहीं है? सू कैक्सन आपकी पत्नी है? उन्हें दिखावा करना पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। पर मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ कुछ पागल कुत्ते मिलेंगे जो हर किसी पर हमला करते हैं। ओह, हाथ फिसल गया। मम्मी, वो अंगूठी देखिए, पटकने पर भी नहीं टूटी। तुमने पक्का जोर नहीं लगाया होगा। अच्छा, तो ये बात है। बाय लुई वन, जो चीजें तुमने पहले चेक की थी, कहीं वो सब भी नकली तो नहीं? मिस सू, जरा इसे फिर से देखिए। मुझे माफ कीजिए, लेकिन यह भी नकली है। बाय लुई वन, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। प्रेसिडेंट गू, ऐसा मत करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। मैंने कहा यहाँ से निकलो। चलो चलें, प्रिय। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि यह आभूषण प्रदर्शनी खासकर मेरे लिए आयोजित की गई है? कुछ समय पहले तक तुम कंपनी की लिस्टिंग को लेकर काफी व्यस्त थीं, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बाहर घुमाने ले चलूं। देखो, मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है, तो क्या मुझे इसके लिए कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए? इनाम यह है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे लुलुओ जैसा इतना अच्छा साथ मिला है। मुझे माँ बहुत पसंद है। अगले जन्म में भी मैं माँ का ही बच्चा बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छे। अरे, हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है। प्रेसिडेंट गू, अपनी सीमा में रहें। ठीक है। पापा को माँ ने फिर से छोड़ दिया। अरे, तुझे क्या पता? तुम्हारी माँ ने भले ही वैसा कहा हो, पर असल में वो मुझे इशारा कर रही थी। क्या मतलब? तुम्हारी माँ ने जोर देकर कहा कि मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। इसका मतलब है कि वो मेरी पत्नी बनना चाहती हैं। पापा, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। क्यों? क्या तुम नहीं चाहते कि हम सब एक परिवार की तरह साथ रहें? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या तुमने साफ सुना? हम बस वैसा ही करेंगे। अच्छे से समझ गया। पक्का काम पूरा हो जाएगा। पापा, क्या हमारा ऐसा करना वाकई सही है? जब उस गू जुएफेंग ने हम बाप बेटी को कंपनी से बाहर निकाला था, तब क्या उसने जरा भी दया दिखाई थी? लेकिन बाय लुयुआन वाली मिसाल, क्या वह काफी नहीं थी? वह औरत बेवकूफ थी। क्या तुम्हें तुम्हारे पापा पागल लगते हैं? मेरी बच्ची, हमारे परिवार पर बहुत सारा कर्ज है और अब हम उसे चुका नहीं पा रहे हैं। कर्ज देने वालों का कहना है कि अगर पैसे नहीं चुकाए तो वे तुम्हें उठा ले जाएंगे। तुम्हारे पिता के पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। ठीक है पापा, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आपने कहा है। गू जुएफेंग, तुमने मुझे बर्बाद किया है। अब मैं तुम्हें इसका सबक सिखाऊंगा। क्या तुम वही आंटी नहीं हो? चलो अब। प्रेसिडेंट गू सर, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? क्या तुम लुलुओं को लेने नहीं गए थे? वह कहाँ है? मैंने काफी देर तक गेट पर इंतजार किया, पर मुझे कहीं भी छोट ठाकुर नहीं दिखा। जब मैंने अंदर जाकर पूछा तो टीचर ने कहा कि स्कूल तो कब का बंद हो चुका है। तो तुम खड़े क्या देख रहे हो? फौरन जाकर स्कूल के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। जल्दी करो, सबको उसे ढूंढने के काम पर लगाओ। जी सर, मैं अभी जाता हूं। हेलो, क्या मेरी बात मशहूर प्रेसिडेंट गू से हो रही है? तुम कौन हो? मेरे बारे में जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है। मेरा बेटा इस वक्त कहाँ है? अगर जानना चाहते हो कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, तो उसके बदले गू फैमिली की गोपनीय जानकारी लेकर आओ। मेरे बेटे को हाथ भी मत लगाना, वरना तुम्हारा बेटा खत्म हो जाएगा। क्या लुलुओं को किसी खतरनाक इंसान ने पकड़ लिया है? कैक्सन, आप पहले घबराइए मत। मैं कैसे परेशान न हूँ?
वह मेरा बेटा है। वह मेरा भी बेटा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। प्रेसिडेंट गू, सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, जरा आप इसे देखिए। ये आदमी, क्या यह कंपनी का पुराना शेयर होल्डर नहीं है? जी हाँ, जुए की वजह से उस पर बहुत बड़ा कर्ज है और इस बार कंपनी से निकाले जाने के बाद वह इसे चुकाने के काबिल नहीं रहा। मुझे शक है कि वह बदला लेना चाहता है, इसलिए उसने छोटे मालिक को अगवा किया है। क्या उसकी लोकेशन का पता चला? यह वैंगली छोटे मालिक को जिस जगह लेकर गया है वह कैमरों की नजर से बाहर है। हम वहां कुछ भी नहीं देख सकते। जल्दी जाओ और कंपनी की गोपनीय जानकारी लाओ। प्रेसिडेंट गू, वह कंपनी की कई सालों की मेहनत है। कंपनी की जानकारी जरूरी है या मेरे बेटे की जान? जल्दी जाकर लाओ। जाता हूँ, अभी जाता हूँ। क्या देख रहे हो? अगर किसी को कोसना है तो अपने उस बेरहम बाप को कोसो। अगर उसने मुझे मजबूरी में बेसहारा न किया होता तो भला मैं क्यों एक छोटे बच्चे को हाथ लगाता? मेरे पापा तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। चाहे तुम्हारे पापा कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वह यहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। तुम बस इंतजार करो, मेरे पापा मुझे बचाने जरूर आएंगे। भले ही तुम्हारे पापा यहाँ पहुँच जाएं, तब भी क्या उखाड़ लेंगे? मैंने पहले ही आदमी तैनात कर दिए हैं। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे वही तुम्हारे पापा गू जुएफेंग की आखिरी घड़ी होगी। चुप हो जाओ, रो मत। मैंने कहा ना कि रोना बंद करो। मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। थोड़ी देर बर्दाश्त करो, भूखे ही रहो। मुझे पेट का कैंसर है, अगर भूख में कुछ नहीं खाया तो हालत बिगड़ जाएगी। नन्ही सी जान, क्या तुझे अभी तक ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आया? इतनी छोटी उम्र में कैंसर कैसे हो सकता है? यह सरासर बकवास है। मैं समय से पहले पैदा हुई थी, इसलिए तबीयत हमेशा खराब रहती है। मैं अपनी मम्मी के साथ दर दर भटक रही थी, जिसकी वजह से पेट खराब हो गया। बकवास बंद करो। मैं तुम्हारे पापा गू जुएफेंग को काफी अच्छी तरह जानता हूँ। वह कभी अपने लाडले बेटे और बीवी को सड़कों पर भटकने के लिए नहीं छोड़ सकता। देखिए, पापा ने मुझे अभी हाल ही में ढूंढा और घर लेकर आए। ओह अच्छा, तो क्या सच में तुझे कैंसर है? तुम्हें वाकई में बीमारी है। तू सच में दया का पात्र है। यह घटिया गू जुएफेंग, वह सच में बहुत बेरहम है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब अपना मुंह बंद कर। यहीं चुपचाप बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूं। देखना, गलती से भी कोई चालाकी मत करना। पापा, लुलुओ, आप कैसे हैं? किसी अपराधी ने मुझे पकड़ लिया है। मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मेरी घड़ी में लोकेशन सिस्टम है, मैं अभी आपको वो भेजता हूँ। पापा, आप संभल कर रहना। इस कबाड़ खाने को देखो, जो रोटी लाया हूँ वही खा लो। मुझे रोटी नहीं खानी। हालात तो देख, और तुझे अब भी नखरे करने हैं। मैं तुझे बता रहा हूँ, चाहे इसमें जहर ही क्यों न हो, तुझे इसे खाना ही होगा। मैं नहीं खाऊंगी। मैंने तुझसे कहा था ना, रोना मत। फौरन मेरे बेटे को छोड़ दो। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो कंपनी के राज मैंने तुझसे मांगे थे, वो कहाँ हैं? वहीं रुक जाओ। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। प्रेसिडेंट गू, चीजों को जमीन पर रखो और लात मारकर इधर भेजो। मेरे बेटे को आजाद करो। मेरे बेटे को छोड़ दो। उसे जाने दो। गू जुएफेंग, उस वक्त जब तुमने मुझे कंपनी से बाहर निकाला था, क्या तब तुमने कभी मुझे छोड़ने के बारे में सोचा था? तुम्हें इसीलिए निकाला गया था क्योंकि तुमने कंपनी के नियमों का उल्लंघन किया था। तुम्हारा दीवाला जुए की वजह से निकला। इसमें मेरा और गू फैमिली का क्या लेना देना? ये फालतू की बातें बंद करो। मेरे लिए $1 अरब का इंतजाम करो और फिर मुझे सुरक्षित देश से बाहर भेजो। अपनी हद पार करने की कोशिश मत करो। आज मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम गू जुएफेंग सच में अपनी कंपनी अपने बेटे की जान बचाने के लिए दे सकते हो? तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, उसकी जगह मैं तुम्हारी बंधक बन जाऊंगी। तुम कौन हो और मैं तुम्हें उसके बदले में क्यों लूं? क्या मैंने तुम्हें कार में रुकने के लिए नहीं कहा था? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं इसकी माँ हूँ और सू ज्वेलरी ग्रुप की चेयरपर्सन हूँ।
मुझे किडनैप करना तुम्हारे लिए ज्यादा कीमती होगा। तुम्हारा सू फैमिली तो गू फैमिली के आगे कुछ भी नहीं है। तुम? ओह हाँ, मैं गू जुएफेंग की पत्नी हूँ। अगर तुम मुझे बंधक बनाओगे तो तुम एक साथ द सस और गू फैमिली को धमकी दे पाओगे। ये सौदा तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके बारे में जरा ध्यान से सोचो। अपनी सारी चीजें नीचे रख दो। ठीक है। खुद चलकर यहाँ आओ। सीधे साधे बनकर आना। मुझसे कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुमसे नफरत करूं तो यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम्हारा बंधक बनने के लिए तैयार हूँ। मेरी पत्नी और बच्चे को छोड़ दो। गु जुएफेंग, अब बहुत देर हो चुकी है। अगर तुमने ये फैसला पहले लिया होता तो शायद मैं तुम्हारी बात मान लेता। तुम्हारी पत्नी सही कह रही है। उसे बंधक बनाना ज्यादा फायदेमंद है। मम्मा देखिए, कोई हमें बचाने आया है। हाँ। ठोकले, तूने मुझे धोखा दिया। तेरी हिम्मत कैसे? अगर मैं खत्म भी हो गया तो भी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर डूबूंगा। प्रेसिडेंट गू मत मारो। प्रेसिडेंट गू मत मारो। मुझसे गलती हो गई। प्रेसिडेंट गू प्लीज अब और मत मारिए। प्रेसिडेंट गू मुझे छोड़ दीजिए। प्रेसिडेंट गू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम इतने पागल क्यों हो? तुमने चाकू के सामने अपना शरीर लगा दिया। हालात ऐसे थे कि मैं कुछ और सोच ही नहीं पाया। पापा, क्या आप एक बात भूल रहे हैं? क्या तुम्हें पता है कैक्सन कि आज का दिन असल में तुम्हें प्रपोज करने का दिन था। एक गलतफहमी की वजह से हम 5 साल के लिए अलग हो गए थे। शुक्र है कि तुम मेरे पास वापस आ गई और साथ में हमारे प्यार की निशानी को भी लाई। तुम्हारे साथ वक्त बिताते हुए मुझे एहसास हुआ कि धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आज मेरे पास सब कुछ है, बस एक पत्नी की कमी है। भले ही यहां न फूल हैं और न अंगूठी, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। किसने कहा कि अंगूठी नहीं है? मैं कसम खाता हूं कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा तुम्हें और बच्चे को वो सब खुशियां देने में जिनकी पिछले कुछ सालों में कमी रही। मैं चाहता हूं कि तुम और बच्चा हमेशा मेरे साथ रहो। कैक्सन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। कैक्सीन, क्या हुआ तुम्हें? कैक्सीन, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? मैं कल चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई थी और पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं दोबारा बाप बनने वाला हूँ। हाँ। मेरा छोटा भाई या बहन आने वाली है। मेरा छोटा भाई या बहन आने वाली है। मेरा छोटा भाई या बहन आने वाली है। बधाई हो प्रेसिडेंट गू, एक बेटी हुई है। मेरी पत्नी कैसी है? मैडम बिल्कुल ठीक है। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने जबरदस्ती मेरे प्यारे पोते को देश से बाहर भेज दिया। तुमने उससे बड़ा भाई बनने और अपनी बहन को देखने का हक छीन लिया। जुएफेंग, आप और आंट यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कौन है? यह वही लड़की है जिसके पिता ने तुम्हारी कंपनी के बुरे समय में धोखा देने वाले फैंग ले की बेटी है यह। आंट, यह तो बहुत पुरानी बात है। मेरे पिता को इस बात के लिए बहुत समय तक पछतावा रहा। यह हमारे गू फैमिली की खानदानी निशानी है जो सिर्फ गू फैमिली परिवार की बहू को दी जाती है। तुम इसे संभाल कर रखो और थोड़ी देर बाद कैक्सन को दे देना। जी ठीक है डार्लिंग। जुएफेंग भैया, क्या आपकी शादी हो गई? अब तो 2 बच्चे हैं। मेरी बहू अभी वार्ड में आराम कर रही है। ठीक है, मैं अब घर जाती हूँ। माँ, मैं आपको छोड़ आता हूँ। ठीक है। तो सू कैक्सन ने मेरा प्यार छीना है। लगता है अब मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा।
पत्नी गायब है, जल्दी उसे ढूंढो। प्लान को दोबारा बनाओ। गू फैमिली का पैसा निकम्मों को पालने के लिए नहीं है। जी प्रेसिडेंट गू। आज के लिए बस इतना ही। क्या मेरी पत्नी का कोई सुराग मिला? प्रेसिडेंट गू, 5 साल पहले मैडम के एल्डेस्ट मिस को जन्म देने और गायब होने के बाद से हम लगातार उन्हें तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। नहीं मिली तो ढूंढते रहो। अगली बार बहाना बनाया तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। जी सर। पापा, क्या हुआ बेटा, आप इतने उदास क्यों हो? किंडरगार्टन के बच्चे कहते हैं कि मेरी माँ नहीं है, सब मुझे अकेला छोड़ देते हैं और मेरे साथ नहीं खेलते। पापा, क्या सच में मेरी माँ नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी माँ है। बस बात यह है कि आपकी माँ दूसरे शहर गई है आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेने। जैसे ही वो मिलेंगी वापस आ जाएंगी। पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी माँ चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें माँ को ढूंढने ले चलूंगा। अरे माम करना दीदी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार थोड़ा संभल कर रहना। दीदी मुझे मान कर दीजिए, आपकी ड्रेस गंदी हो गई। कोई बात नहीं, दीदी इसे घर जाकर धो लेगी। सुकेक्सेन। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी ड्रेस गंदी कर दी। कोई बात नहीं दीदी, घर जाकर इसे धोने से यह ठीक हो जाएगी। सुकेक्सेन, तुम इन 5 सालों में कहां थी? मैं और हमारा बच्चा तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। मुझे छोड़ो, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं गू जुएफेंग हूं, मैं तुम्हारा पति हूं। सर कृपया अपनी हद में रहें, आपने किसी और को समझ लिया है। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती। पापा, क्या ये वही मम्मी है? प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, तुम्हारे पापा को गलतफहमी हुई है। भले ही तुम मुझे ना पहचानो, पर अपनी बेटी का क्या? इतने सालों में क्या तुम्हें कभी उसकी याद नहीं आई? मैं कुंवारी हूँ, मेरा बच्चा कहाँ से आएगा? अगर आपने ऐसी झूठी बातें फिर से की तो मैं शोर मचा दूंगी। यह कैसे मुमकिन है? बिल्कुल वैसा ही चेहरा, मुझसे पहचानने में गलती कैसे हो सकती है? हेलो, मेरी सलाह है कि तुम अपनी आंखें चेक करवाओ और साथ ही पास वाले डॉक्टर से अपना दिमाग भी दिखा लेना। क्या सच में मुझसे किसी और को पहचानने में गलती हो गई? मम्मी, क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ इसलिए आप मुझे नहीं चाहती? मम्मी, क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा बेवकूफ है, तभी तो आप मुझे नहीं चाहती? देखिए, ये ट्रैकर मैंने डिजाइन किया है, आपका बच्चा असल में बहुत समझदार है। मम्मी प्लीज मत जाओ। बच्चे, मैं सच में तुम्हें नहीं जानती और तुमने शायद किसी और को पहचान लिया है। तुम्हारी मम्मी को बहुत बुरा लगेगा। लगता है ये वो नहीं है। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं और मेरा बच्चा काफी समय से अपनी पत्नी से नहीं मिले हैं। आपकी शक्ल मेरी पत्नी से बहुत मिलती है, इसलिए वो सब हो गया। उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगी। कोई बात नहीं, बच्चा अभी छोटा है, मम्मी की याद आना तो स्वाभाविक है। क्या आप वाकई मुझे नहीं जानती? हेलो सुकेक्सेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्यूटी पर लेट आने की? अरे हाँ, समझ गई, मैं बस पहुंच ही रही हूँ। माफ कीजिएगा सर, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, अब मुझे निकलना होगा। बाय बाय। बच्चे जिद्दी मत बनो, अब रुक जाओ। पापा, मम्मी जा रही हैं, आप बिल्कुल भी परेशान क्यों नहीं हैं? पहले पापा को जांच पड़ताल कर लेने दो, तुम जल्दबाजी मत करो। नहीं, बड़ी मुश्किल से मम्मी मिली है, उन्हें हाथ से जाने नहीं दे सकता। मैं खुद मम्मी को ढूंढने जा रहा हूँ। फौरन एक औरत के बारे में पता लगाओ, मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए। इसके अलावा मीटिंग आगे बढ़ा दो, मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। बेऑक्सिन, बेऑक्सिन, बॉक्सिन, बेऑक्सिन। बॉक्सिन मिल नहीं रहा, उसे जल्दी ढूंढो। तुझे अब ऑफिस आने का समय मिला? आमतौर पर जो काम तुझे सौंपा जाता है, अगर तू वो पूरा न कर पाए तो बात अलग है, पर अब तो तू काम पर लेट आने की हिम्मत करने लगी है। जरा खुद हिसाब लगा कि इस महीने तेरे कितने पैसे कटने वाले हैं। मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा। माफी मांगने के अलावा तुझे और आता ही क्या है? वो नया प्रपोजल कहाँ है जो मैंने तुझे बनाने को कहा था?
खुद देख इसे, ये तूने क्या कचरा बनाया है? ये एकदम घटिया है। सू कैक्सिन, क्या तू यहाँ काम करना चाहती है या नहीं? इस प्रपोजल में मैंने न जाने कितनी बार सुधार किए हैं। क्या आपने इसे एक बार भी देखा? आप बस जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अगर मैं तुझे बदलाव करने को कहता हूँ तो तुझे करना ही पड़ेगा। यहाँ तेरी बोलने की कोई हैसियत नहीं है। सुनिए, आप वाकई हद पार कर रहे हैं। तो क्या हुआ? ये कंपनी कोई दान करने वाली संस्था नहीं है जो बेकार बैठने वालों को पाले। तो मैं भी आपको बता देती हूँ कि इस घटिया कंपनी में मैं वैसे भी और नहीं रुकना चाहती थी। मैं यह नौकरी छोड़ रही हूँ। छे, मुझ पर पानी फेंकने की हिम्मत कैसे हुई? अब देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। मेरी मम्मा को परेशान मत करो। बेटा तुम यहाँ कैसे आए? मम्मी डरो मत, मैं आपकी रक्षा करूंगा। सुकैक्सिन, मैंने सोचा नहीं था कि आप शादी से पहले ही गर्भवती थी। आप एक चरित्रहीन औरत हो, ऊपर से कंपनी से झूठ बोलने की हिम्मत भी की कि आपकी शादी नहीं हुई है। आप अपनी घटिया सोच के साथ दूसरों के बारे में गलत अफवाहें मत फैलाइए। लगता है मैंने सच बोल दिया, इसलिए आपको गुस्सा आ गया है। आप बस मासूम सी दिखती हो, लेकिन हकीकत में न जाने कैसी गिरती हुई औरत हो आप। तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। बेटा, बच्चा अपनी माँ को बचा रहा है, कितना प्यार भरा रिश्ता है, लेकिन तुम्हारी माँ के न जाने कितनों से रिश्ते रहे हैं। तुम मुझे छोड़ो। मुझे लगता है इसे खुद भी याद नहीं होगा कि तुम किस आदमी की औलाद हो। मैं कोई फालतू बच्चा नहीं हूँ। मेरी माँ को छोड़ो, उनसे माफी मांगो। इतनी कम उम्र और बातें इतनी बड़ी बड़ी। अगर आपने हाथ नहीं छोड़ा तो जब मेरे पापा आएंगे तब आप नहीं बचोगे। ऐसी माँ की बदतमीज औलाद। आज मैं तुझे सबक सिखाता हूँ, दूर हो जा। एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे हो। तुम किस तरह के मर्द हो? ओह, तुम उसे बहुत बचा रही हो। हिम्मत है तो अपने उस आदमी को यहाँ बुलाओ। शायद वह इस वक्त किसी और औरत के साथ मजे कर रहा होगा। उसे छोड़ दो, उसे हाथ मत लगाओ। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे छोड़ दूं, तो तुम्हें घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगनी होगी। तुम झुकोगी या नहीं? ठीक है, मैं झुकती हूँ, मैं झुकती हूँ। बस उसे छोड़ दो। सुकैक्सिन, अभी कुछ देर पहले तो तू बहुत अकड़ रही थी, अब इतनी नरम क्यों पड़ गई? तुमने मुझे घुटनों के बल बैठने को कहा और मैं बैठ गई। अब क्या तुम उसे छोड़ोगे या नहीं? मैंने कभी नहीं कहा था कि तेरे घुटने टिकने से मैं उसे छोड़ दूंगा। मैं हमेशा से देखता था कि तेरी बॉडी कितनी हॉट है। एक माँ बनने के बाद तो तू और भी जबरदस्त लग रही है। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने सुना है कि शादीशुदा औरतों का अपना ही मजा होता है। आज मैं भी उसका स्वाद लेना चाहता हूँ। ये मुमकिन नहीं है। मेरे बच्चे को छोड़ दो। अगर तूने मुझे खुश कर दिया तो मैं उसे छोड़ दूंगा। तुम एक नंबर के घटिया आदमी हो। तेरा मुझे गाली देना बेकार है। जितना तू चिल्लाएगी मुझे उतना ही मजा आएगा। मम्मी, मम्मी। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। उसे छोड़ दो। अगर तू पहले ही समझदारी दिखाती तो क्या ये अच्छा नहीं होता? फिक्र मत कर, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगा। बीच में आने वाली मुसीबत, दफा हो जा यहां से। बच्ची, ज्यादा हाथ पैर मत मार। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं कहती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी पत्नी और बेटी को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू आखिर है कौन? तेरी इतनी औकात नहीं कि तू जान सके कि मैं कौन हूं। बच्चा, क्या तुझे दर्द हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? पापा, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ। इस बुरे आदमी ने मुझे और मम्मी को परेशान किया है। तो असल में तुम सुकैक्सिन के प्रेमी हो। दिखने में तो तुम काफी स्मार्ट हो, तभी तो सुकैक्सिन मुझे सब कुछ सहने के लिए तैयार थी ताकि इस नाजायज बच्चे को बचा सके। लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। बेवकूफी मत करो, यह मेरी कंपनी है।
बॉस का कर्मचारी को सजा देना बिल्कुल सही है। तो फिर मेरा उस मूर्ख को सबक सिखाना जिसने मेरे बच्चे को परेशान किया है, क्या वो भी सही नहीं है? तुम बस रुको, मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा और सड़क पर ले आऊंगा। सुनो, तुम्हें 3 मिनट देता हूं, सनयंग कंपनी को अभी खरीद लो। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम कोई बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हो? कंपनी खरीदोगे? क्या मजाक है? हेलो, तुम मूर्ख हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट गू से उलझने की? यह मुसीबत तुम्हारी खुद की है, इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। अब अपना ख्याल खुद रखो। क्या आप गू फैमिली के गू जुए फेंग हैं? तुमने ही तो कहा था कि बॉस का अपने स्टाफ को निकालना बिल्कुल जायज है ना? अब बॉस मैं हूं, और जब मैं कहूं निकलो तो तुम्हें निकलना होगा। गू, प्रेसिडेंट गू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। निकल जाओ यहां से। मिस सू, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मिस्टर गू को हमें बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मम्मी तो हीरो है जिन्होंने बच्चे को बचाया। हाँ, मिस्टर गू ने मुझे बचाया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं। अगर मिस सू सच में शुक्रिया कहना चाहती हैं तो क्यों ना मेरे साथ डिनर पर चलें? प्लीज चलिए ना, बच्चे को भूख लगी है। अगर डिनर की बात है तो असल में वह मुझे ही खिलाना चाहिए। भला किसी लड़की से पैसे लेना क्या सही होगा? यह तो जेंटलमैन वाली बात बिल्कुल नहीं होगी। तो मिस सू, अब इनकार मत कीजिए। पापा, आपने क्या छुपाया है? इस पर क्या लिखा है? यह तो अभी सेक्रेटरी ने ढूंढा है, मम्मी की बीमारी की रिपोर्ट। मम्मी के सिर पर चोट लगी थी जिससे वह सब भूल गई हैं। तो फिर आप मम्मी को बताते क्यों नहीं कि उनकी याददाश्त चली गई है? हम सब मिलकर एक असली परिवार हैं। पापा को अभी तक यह समझ नहीं आया है कि मम्मी सालों पहले छोड़कर क्यों चली गई थी। अगर अभी बताया कि उनकी याददाश्त चली गई है और वह हमें छोड़कर फिर से भाग गईं, तो फिर हम दोनों का क्या होगा? सही कहा आपने। पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं मम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी। मम्मी, आप भी खाइए। ऐसा मत समझो कि मुझे पता नहीं है। तुम मुझे हरी सब्जियां दे रही हो क्योंकि तुम्हें खुद हरी सब्जियां पसंद नहीं है। सही कहा ना? अरे, मम्मी को पता चल गया। मिस्टर गू, आज आपने बहुत खर्च किया और आपको काफी परेशानी भी दी। यह तो मेरा फर्ज था, बल्कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज आपने बच्चे के साथ इतना समय बिताया। नहीं तो वह इतनी शांति से सोने नहीं जाती। वैसे मैंने अस्पताल में अनजाने में सुना था कि डॉक्टर आपकी तबीयत खराब होने की बात कर रहे थे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इसकी क्या वजह है? सच कहूं तो 5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं काफी बीमार पड़ गई थी। अब बस अपनी सेहत का ध्यान रख रही हूँ। मेरा एक प्रस्ताव है, पता नहीं मिस सू मानेंगी या नहीं। मिस सू, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी? मिस्टर गू, ये तो बहुत ही अचानक है। सच तो यह है कि बेओशिन को मैंने अकेले ही पाला है। वह हमेशा से एक मां चाहती थी। इतने लंबे समय के बाद मैं उसे पहली बार किसी पर इतना निर्भर होते हुए देख रहा हूं। बेओशिन के दिल में उसने तो पहले से ही आपको अपनी मां मान लिया है। मैं भी उसे एक पूरा परिवार देना चाहता हूं ताकि उसकी परवरिश अच्छे से हो सके। लेकिन अगर मिस सू आप नहीं चाहती तो खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस इस बात से डरता हूं कि जब बाओशिन स्कूल जाएगी तो लोग उसे मां के बिना देखकर बातें बनाएंगे और फिर उसके साथ भेदभाव करेंगे। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूं। तो फिर कल मैं आपके असिस्टेंट से सामान शिफ्ट करने में मदद करने को कह दूंगा। लेकिन सामान शिफ्ट करने की क्या जरूरत है? एक छोटे से सुखी परिवार को जाहिर है साथ में ही रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि बाओशिन यह सोचे कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि यह बच्चे के विकास के लिए अच्छा नहीं होगा।
तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर गू, कृपया अपनी हद में रहो। मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना इसलिए स्वीकार किया ताकि मैं बाओशिन की मदद कर सकूं। अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो अगली बार हमें एक दूसरे से मिलने की कोई जरूरत नहीं होगी। मैं इतनी जल्दी में था, क्यों? डैडी, आज मम्मी काम पर नहीं जा रही हैं, तो आप मुझे जबरदस्ती ऑफिस क्यों लाए हैं? क्यों? क्या डैडी के साथ ऑफिस में रहने से तुम खुश नहीं हो? वैसे तो मैं आने के लिए रोज शोर मचाती हूँ, लेकिन आप कभी तैयार नहीं होते। आज बहुत अजीब बात है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पापा के साथ थोड़ा समय बिताओ। मैं घर जाकर मम्मी के साथ खेलना चाहती हूँ। तो फिर तुम मम्मी को यहाँ अपने पास क्यों नहीं बुला लेती? मुझे पता चल गया, आप असल में चाहते हैं कि मम्मी ऑफिस आए ताकि वह आपके साथ समय बिता सके। जब हम दोनों का इरादा एक ही है तो फिर मम्मी को फोन करो और उन्हें यहाँ अपने साथ रहने के लिए बुलाओ। बच्चा रो रहा है और कह रहा है कि उसे आपकी याद आ रही है। मैं कंपनी में थोड़ा व्यस्त हूँ, निकल नहीं सकता। क्या आप एक बार यहाँ आ सकती हैं? मेरा आपकी कंपनी में आना क्या ठीक रहेगा? आपके सहायक कहाँ हैं? सहायक अभी दूसरी शाखा का काम संभाल रहे हैं। बच्चा कह रहा है कि अगर आप नहीं आए तो वह खाना नहीं खाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी आती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। सहायक, संतरे मंगवा लो, कैक्सीन को बहुत पसंद है। मिस, क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? मुझे गू जुएफेंग से मिलना है। हमारे प्रेसिडेंट गू से मिलना इतना आसान नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है। दरअसल मैं... बस करो। तुम्हारे जैसी औरतें जो प्रेसिडेंट गू को फंसाकर ऊपर पहुंचना चाहती हैं, ऐसी मैंने बहुत देखी हैं। नहीं, बात यह है। उम्मीद छोड़ दो। हमारे प्रेसिडेंट गू का तो बच्चा भी है। शर्म करो। सौतेली माँ बनने के लिए इतनी उतावली क्यों हो? हेलो मम्मी, क्या आप पहुंच गई? पापा मीटिंग में गए हैं। मैं पहुंच तो गई हूँ, पर रिसेप्शनिस्ट मुझे ऊपर नहीं जाने दे रही। अभी भी दिखावा कर रही हो। चलो निकलो यहाँ से, मेरे काम में खलल मत डालो। मैं अभी तुम्हें लेने नीचे आ रही हूँ। ठीक है। तो क्या यह तुम्हारी गू फैमिली की मेहमानों से पेश आने की तमीज है? तुम जैसी औरतों के लिए मुझे अच्छे से बात करने की जरूरत नहीं है। गू फैमिली में रिसेप्शनिस्ट बनकर तुमने कुछ भी नहीं सीखा, सिवाय दूसरों के भरोसे दूसरों को नीचा दिखाने के। तू रुक अभी। सिक्योरिटी, इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो। अरे तुम... चलो। मेरी मम्मी को रोकने की हिम्मत किसकी हुई? एल्डेस्ट मिस, आप यहाँ कैसे? यह मेरी मम्मी है। अगली बार से तुम सब यह याद रखना। मैडम, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं है। जाओ अपना काम करो। अभी तुम ही मेरी मम्मी से बदतमीजी से बात कर रही थी ना? अगर मुझे पता होता कि यह मैडम है तो मेरी इतनी हिम्मत कभी नहीं होती कि मैं इन्हें रोक सकूं। चाहे वह कोई भी हो, रिसेप्शन पर होने के नाते मेहमानों का स्वागत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जैसी रिसेप्शनिस्ट के होते हुए गू फैमिली की छवि कभी अच्छी नहीं हो सकती। मैडम, मुझसे गलती हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा। हर इंसान को सफाई देने का एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन अभी तुमने मुझे अपनी बात रखने का एक भी मौका नहीं दिया। अपनी खुद की सोच से फैसला सुना दिया। क्या यही तुम्हारी काम करने की काबिलियत है? मम्मी सही कह रही हैं। तुम जैसे लोगों को सच में अपनी काबिलियत पर ध्यान देने की जरूरत है। मैडम, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती। मैं वादा करती हूँ कि आगे से अच्छा काम करूंगी। काम कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस मौके का फायदा उठाओ और अपनी गलतियों पर गौर करो। चलो, बाओ बाओ। मैडम। असिस्टेंट यिन, इस रिसेप्शनिस्ट को अभी नौकरी से निकाल दो। जी, एल्डेस्ट मिस। मैडम, प्रेसिडेंट गू अंदर एक प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं। मैं उन्हें सूचित करता हूँ कि आप आई हैं। अरे नहीं, उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बाहर बाओशिन के साथ खेलती हूँ। जी ठीक है। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती, मुझे अभी पियानो सीखने जाना है। पर तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मेरी याद आ रही है और चाहती थी कि मैं यहाँ आकर तुम्हारे साथ खेलूं। दरअसल पापा चाहते थे कि आप यहाँ उनके ऑफिस में उनका साथ दें। उन्हें खुद बोलने में शर्म आ रही थी। तू बड़ी शैतान है। पूरे दिन आखिर क्या बोलती रहती है? तो मैडम, अब हम चलते हैं। चियान बाई दीदी, शुक्र है आप आ गईं। प्रेसिडेंट गू आपको देखेंगे तो यकीन मानिए वो बहुत खुश होंगे। हाँ, वो तो है। मैं और जुएफंग बचपन के दोस्त हैं। हमारा रिश्ता स्वाभाविक रूप से बहुत गहरा है। बड़े दुख की बात है कि प्रेसिडेंट गू का एक बच्चा है, वरना मैडम की ये जगह किसी भी तरह से आपकी ही होनी चाहिए थी।
बच्चा होने से क्या होता है? जब तक उनका दिल मेरे पास है, मुझे किसी और औरत से डरने की क्या जरूरत है? यह तो सच है, कोई भी औरत आपका मुकाबला नहीं कर सकती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? तुम तो सालों पहले चली गई थी ना, अब वापस क्यों आई हो? आप क्या कह रही हैं? मैं तो आपको जानती तक नहीं। यह नाटक बंद करो। अब मैं समझी, तुम याददाश्त खोने का नाटक कर रही हो ताकि तुम फिर से जुएफेंग के करीब आ सको और उसे लुभा सको। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि मुझसे तमीज से बात करो। यह गू फैमिली है, कोई ऐसी वैसी जगह नहीं जहाँ तुम तमाशा करो। तुमने अभी से ही गू फैमिली मैडम की तरह हुक्म चलाना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें बता दूं, गू फैमिली मैडम बनने का सपना भी मत देखना। तुम्हें क्या लगता है कि सब तुम्हारी तरह हैं, जो प्रेसिडेंट मैडम के पीछे वैसे ही पड़ी हैं, जैसे कोई कुत्ता मांस के लिए लालायत रहता है? तूने किसे कुत्ता कहा? अरे इतनी जल्दी क्या है? वक्त आने पर तो छोटे लोग भी हमला कर देते हैं। मैं अपनी मुसीबतें नहीं बहाना चाहती। सुकेक्सिन, तुम ज्यादा मत इतराओ। मैं तुम्हें बता दूं, तुम यह मत सोचना कि तुम्हारे लौटने के बाद जो फंग पहले की तरह तुम्हें पसंद करेंगे। ये उम्मीद छोड़ दो। मुझे गू जुएफेंग की पसंद पर पूरा भरोसा है कि वह मुझे छोड़कर किसी ऐसी औरत को पसंद नहीं करेंगे जो दूसरों की कंपनी में जाकर पागलों की तरह तमाशा करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटकर जवाब देने की? देखो अब मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। तुम किसे सबक सिखाने की बात कर रही हो? जुएफंग, देखिए मैं आ गई हूँ। क्या आप खुश नहीं है? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने सुना था कि आपको संतरा खाना था, इसलिए मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ। मुझे याद है कि कंपनी का नियम है कि बाहरी लोगों का अंदर आना मना है। जाकर अपनी सैलरी का हिसाब कर लो, कल से आने की जरूरत नहीं है। चूंकि प्रेसिडेंट गू के पास अब एक खूबसूरत साथ मिल गया है, तो अब मुझे चलना चाहिए। कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें जलन हो रही है? भला मुझे जलन क्यों होगी? प्रेसिडेंट गू से भला मैं क्यों जलूंगी? जुएफेंग, इस एहसान फरामोश औरत की बात छोड़िए। आइए, मैं आपको खिलाती हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि किसी को अंगूर बहुत पसंद थे, इसीलिए मैंने इसे तैयार करवाया है। पत्नी जी, मेरा मान रखने के लिए इसे चख लीजिए। मीठा है। मिस फैंग, शुक्रिया मेरी पत्नी के लिए यह फल तैयार करने के लिए। आप वाकई बहुत अच्छी इंसान हैं। जुएफंग भाइया, आप मजाक कर रहे हैं ना? क्या आप जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रहे हैं? जब हमारा मिस फैंग से कोई रिश्ता नहीं है, तो इतना प्यार से नाम लेने की जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी को जल्दी जलन होने लगती है, फिर मुझे उसे मनाने में बहुत वक्त लगेगा। मुझे लगता है कि गू फैमिली की सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। प्रेसिडेंट गू, पहले तो तुमने मेरी पत्नी को अंदर आने से रोका और फिर बाद में फालतू लोगों को अंदर जाने दिया। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ये हमारी गलती है। मैं आदेश देता हूँ कि भविष्य में कभी भी ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। मिस, आपके पास आमंत्रण नहीं है, कृपया तुरंत यहाँ से चली जाइए। जुएफेंग, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी पत्नी कौन है? तुम्हें क्या लगता है? आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो क्या आपको डर नहीं लगता कि आपका पहला प्यार बुरा मान जाएगा? मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया। वह तो बस बचपन की एक पड़ोसी थी जिससे कभी बात हुई थी। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? सू कैक्सन, मैं अपने प्यार का इजहार कर रहा हूँ। तुम यह समझ क्यों नहीं पा रही हो? तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? मैं संजीदा हूँ। उम्मीद है कि आप इस बारे में अच्छे से सोचेंगी। कल शाम को गू फैमिली की एक डिनर पार्टी है, याद से वहां आ जाना। गू फैमिली की डिनर पार्टी? मैं वहां आकर क्या करूंगी? आप अब बाउसिन की मां हैं, तो आपको सबके सामने आना ही होगा। और दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि आप मेरी पत्नी बनकर उस पार्टी में शामिल हों। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे नहीं पता आप किस बारे में पूछ रही हैं, पर मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि मेरा आपको पसंद करना सच है और मेरा आपको पार्टी में ले जाना भी सच है। ठीक है,
मैं समझ गई। मैं कल शाम वक्त पर पहुंच जाऊंगी। पार्टी वाले दिन मुझे और बच्चे को रिश्तेदारों का ख्याल रखना होगा। इसे अपने पास रखो ताकि यह जरूरत के समय काम आए। सुकैक्सिन, मैं तुम्हें बता दूं, जुए फेंग ने पिछली बार मुझसे जो बहस की थी वो सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए थी। सुनो, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं। क्या तुम वाकई मुझे नहीं जानती? ये मैं ही थी जिसने तुम्हें यहाँ से जाने पर मजबूर किया था। अगर तुम बीमार हो तो किसी डॉक्टर को दिखाओ। हर जगह ध्यान खींचने की कोशिश मत करो। बहुत बढ़िया कि तुम्हें वाकई में मैं याद नहीं हूँ। अच्छा ही है, मुझे डर था कि कहीं तुम जुए फेंग से मेरी शिकायत न कर दो। आज तो गू फैमिली की प्राइवेट डिनर पार्टी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारी हैसियत क्या है? सिर्फ एक ऐसी पड़ोसी जिसे गू जुएफिंग ठीक से जानते तक नहीं थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की? मैं तो बस वही कह रही हूँ जो गू जुएफिंग ने खुद कहा था। क्या तुम्हारे पास पार्टी का इनविटेशन कार्ड है? इनविटेशन कार्ड गू जुएफिंग ने मुझे नहीं दिया। एक ऐसी औरत जिसके पास कार्ड तक नहीं है, वो इस पार्टी में आने की हिम्मत कैसे कर सकती है? निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। सिक्योरिटी, यहाँ एक ऐसा इंसान है जिसके पास आमंत्रण नहीं है और वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। इसे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। नमस्ते मैडम, कृपया अपना आमंत्रण पत्र दिखाएं। आमंत्रण? मेरे पास कोई आमंत्रण पत्र नहीं है। मैडम, बात यह है कि आपके पास आमंत्रण पत्र नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकती। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। इसके पास आमंत्रण पत्र तक नहीं है, फिर भी बेशर्मों की तरह अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। मुझे तुम्हारे लिए शर्म आती है। सुनिए, क्या आप मेरी बात गू जुएफिंग से करवा सकते हैं? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है और वह बंद हो गया है। मैडम नमस्ते, तुम्हारे पास आमंत्रण नहीं है, इसलिए आप प्लीज वापस लौट जाएं। गुबॉस कोई ऐसे इंसान नहीं है जिनसे आप जब चाहें मिल सके। यहाँ एक जिद्दी इंसान आ गया है जो जबरदस्ती हॉल में घुसना चाहता है। सुकैक्सिन, यहाँ से दफा हो जाओ। यह तुम जैसे किसी अजनबी के रुकने की जगह नहीं है। मैडम, बिना आमंत्रण के तुम्हें यहाँ से अभी चले जाना चाहिए। ये मुझे गू जुएफिंग ने दिया था। देखिए क्या यह काम आ सकता है। मिस, आपके पास यह कार्ड कैसे आया? आपने पहले क्यों नहीं बताया मैम? मुझे माफ करें, मेरी गलती थी जो मैंने गुस्ताखी की। ये कार्ड क्या हुआ? मैं इस कार्ड को पहचानता हूँ। यह कार्ड सिर्फ सबसे ऊंचे रुतबे वाले गू परिवार के खास सदस्यों के पास रहने वाला शाही ब्लैक कार्ड है। तो अब क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? बिल्कुल मिस, कृपया इधर से आइए। ओ घटिया औरत, अपने पति और बच्चे को छोड़ देने वाली तुझे वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आप मुझसे कह रही हैं? न जाने किस पराये मर्द के साथ भाग गई थी। अब जब पैसे खत्म हो गए तभी वापस आई है ना? भलाई इसी में है कि अभी दफा हो जा, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। मेरे प्यारे अंकल और आंटी, कृपया इन जैसे मामूली और बेमतलब के लोगों की वजह से गुस्सा करके अपनी सेहत खराब न करें। क्या ये चियांबाई नहीं है? बैठिए बैठिए बैठिए। प्रेसिडेंट फैंग आजकल कैसे हैं? बचपन से ही मुझे चियानबाई बहुत पसंद है। वह जुएफेंग के लिए बिल्कुल सही है। ओह हाँ, सुकैक्सिन, चाहे तुम्हें यह सुनना अच्छा न लगे कि वो लोग मेरी और जुईफेंग की जोड़ी बना रहे हैं, फिर भी तुम्हें अपना गुस्सा मुझ पर नहीं निकालना चाहिए। उन्हें तुम्हें ऑस्कर पुरस्कार क्यों नहीं देना चाहिए? तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही कमाल की है। तुम कियानबाई का मुकाबला नहीं कर सकती, तो क्या अब ऐसे हथकंडे अपनाओगी? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुम दोनों के बीच का अंतर समझो। अब यहाँ से दफा हो जाओ। दादी देखिए, ये मम्मी है। कैक्सिन, तुम इन पिछले कुछ सालों में कहाँ थी? तुम बहुत कमजोर हो गई हो। आंट, आप यहाँ आ गईं। आजकल कोई भी मामूली इंसान क्या हमारे गू फैमिली की पार्टी में आ सकता है?
आओ बेटा। चियानबाई की हैसियत इस अजीब और मामूली औरत से कहीं ज्यादा बड़ी है। पता नहीं जुएफेंग को इसमें क्या दिखा। मैं गू जुएफेंग की पत्नी हूं। आप सबको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेओशिन को चिकन सूप से एलर्जी है, इसे बाद में बदल देना। बेटा तुम्हें क्या हुआ? सुकेक्सिन, इस गू बाउशन कटोरे में चिकन सूप कैसे आया? तुम उसका ख्याल कैसे रख रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ तुमने ही हाथ लगाया था छोटे बच्चे के कटोरे को। छोटे बच्चे की तबीयत अब खराब हो गई है। अपने ही बच्चे के लिए इतनी लापरवाह हो, क्या ऐसे काम चलेगा? फौरन यहां से चली जाओ। सुकेक्सिन, मुझे लगता है तूने यह जानबूझकर किया है। तू इस गू फैमिली घर की मालकिन बनने के लायक ही नहीं है। क्या आपने ये जानबूझकर किया? हाँ, बिल्कुल। मैंने जानबूझकर इस छोटी कलमुही के कटोरे में चिकन सूप मिलाया था। अब देखती हूँ तू गू फैमिली में कैसे टिकती है। मम्मी, मेरी एक्टिंग कैसी थी? आपने जो मुझे घड़ी दिलाई थी उसमें रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। बहुत बढ़िया। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारी घटिया चाल पहले ही समझ ली थी, वरना तुम सच में बच्चे को नुकसान पहुंचा देती। सुकेक्सिन, तूने मुझे फंसाया है। बस बहुत हुआ। जब सारे गवाह और सबूत मौजूद हैं, तो क्या तू अब भी बहस करना चाहती है? कोई है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। मेरे पापा आखिर चेयरमैन फैंग है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मुझे परवाह नहीं कि वह कौन से चेयरमैन हैं। सुकेक्सिन, तूने मुझे इसके लिए मजबूर किया है। मम्मी, आप क्या कर रही हैं? मम्मा, मैं नई कंपनी के टेंडर की तैयारी कर रही हूँ। मेरा बच्चा यहाँ कैसे आया? यह आपकी चीज है। सुकेक्सिन, महिला, 29 साल, सिर पर चोट लगने के कारण याददाश्त का कुछ समय के लिए चला जाना। क्या मेरी याददाश्त चली गई है? हेलो सुकेक्सिन, तुम्हें अपनी मेडिकल रिपोर्ट मिल ही गई होगी। तुम कहना क्या चाहती हो? गू जुएफंग ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से छुपा कर रखा था। मैंने बहुत मेहनत की, तब जाकर इसे निकाला है। क्या तुम्हें उत्सुकता नहीं होती कि बरसों पहले तुम दोनों क्यों अलग हुए थे? गू जुफेंग, उसने तुम्हें ये क्यों नहीं बताया कि तुम अपनी याददाश्त खो चुकी हो? चाहे मैं जानना भी चाहूँ, तब भी इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास वो सब कुछ है जो तुम जानना चाहती हो। अगर जानना चाहती हो तो अभी मुझसे मिलो। हेलो। पापा, वो इसलिए क्योंकि बाओ, तो तुम्हें ये सब पहले से पता था, है ना? पापा, मम्मी को पता चल गया है कि उनकी याददाश्त जा चुकी है। मैं आ गई। जो भी बात है वो कह दो। जल्दी क्या है? पहले जरा देखो, ये क्या है? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कुछ याद आया? शुरुआत में जब मैं यहाँ नहीं थी, तब तुमने चालाकी से शू परिवार की मालकिन की जगह हथिया ली थी। जू फेंग ने तुमसे शादी की सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने शू परिवार के वारिस को जन्म दिया था। नहीं, ये नामुमकिन है। गू जू फेंग, वो मुझसे प्यार करता है, इसीलिए तो उसने शू परिवार की मालकिन को दिया जाने वाला कंगन मुझे दिया। इस बार भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बच्चा तुम्हें याद कर रहा था, उसने मजबूरी में तुम्हें ढूंढा। मैं ही शू परिवार की असली मालकिन हूँ। गू जुएफंग, इस बार मैं तुम्हारे धोखे में फिर कभी नहीं आऊंगी।
पापा, क्या मम्मी ने अभी तक फोन नहीं उठाया? मैं अभी किसी को यह पता लगाने के लिए भेजता हूँ कि वह कहाँ गई हैं। इसकी जरूरत नहीं है पापा। मम्मी कल अपनी कंपनी की बिडिंग मीटिंग में जाएंगी, हम उनसे वहीं मिल सकते हैं। सच में दुश्मनों का आमना सामना हो ही गया। यह तो बहुत बदकिस्मती की बात है कि तुम मुझे हर जगह मिल जाती हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी गू खानदान की बहू हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम्हारी औकात मुझसे बात करने की बिल्कुल नहीं है। मैं घोषणा करता हूं कि बिडिंग की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू होती है। अब मैं दोनों ग्रुप के बिडर्स को अपने टेंडर दिखाने के लिए आमंत्रित करता हूं। सू कैक्सन, इस बार तुम्हारी हार तय है। मैं घोषणा करता हूं कि इस बार का कॉन्ट्रैक्ट मिस फांग की कंपनी ने जीत लिया है। यह नामुमकिन है। मैंने फैंग कियानबाई का प्रस्ताव देखा है। उसके प्रस्ताव में साफ तौर पर व्यापार की बहुत बड़ी कमियां थीं। फिर वह टेंडर कैसे जीत सकती है? तो उससे क्या हुआ? क्या तुम्हारी कंपनी के पास फैंग ग्रुप के जैसी काबिलियत और पैसा है? तुम सब मिलकर सरेआम मिलीभगत कर रहे हो। जिसके पास पैसा है वही असली राजा है। तुम जैसी बिना पैसे वाली घटिया औरत यह बोलने की औकात नहीं रखती। मैं तुम सबकी शिकायत करूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? कोई है यहाँ? इसे यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकालो। मैं देखता हूँ कि मेरी बेटी को बाहर निकालने की हिम्मत कौन करता है। अरे, क्या ये वही बिजनेस दिग्गज नहीं है जिनका नाम गू फैमिली के साथ आता है? द सस के चेयरमैन सू जेंगवे। चेयरवुमन सू, आप यहाँ कैसे आए? मुझे लगता है कि तेरी हिम्मत काफी बढ़ गई है, जो मेरी बेटी को ही यहाँ से बाहर निकालने चला है। क्या ये आपकी बेटी हैं? पापा, आप यहाँ कैसे आए? अगर मैं नहीं आता तो ये लोग शायद मेरी बेटी का अपमान करने की सारी हदें पार कर देते। तुम ही फैंग ले की बेटी हो ना? जी हाँ, मैं हूँ। नाम तो बहुत ही नेक रखा है, लेकिन काम बिल्कुल घटिया करती हो। एक बेटी होकर कितनी बुरी परवरिश पाई है। मुझे लगता है तुम्हें और तुम्हारे बाप को एक बार फिर से जजीरों से शुरुआत करने का मजा चखना होगा। फैंग ग्रुप को बर्बाद कर दो। बेटी, अगर मुझे बाउशिन ने न बताया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम वापस आ गई हो। चलो घर चलते हैं। नाना जी। हाँ मेरी बच्ची, प्यारी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा मुझे यहाँ लाए हैं। क्या यही वह बाहर मुंह मारने वाला इंसान है जिसकी वजह से मेरी बेटी के साथ वह हादसा हुआ? क्या यही वह असली गुनहगार है? पापा, काफी देर हो गई है, हमें अब चलना चाहिए। कैक्सन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गू जुएफेंग, मुझे अब बहुत सी पुरानी बातें याद आ गई हैं। उस वक्त तुमने फांग कियानबाई से मेरा जैसा अपमान करवाया था, वह मुझे अच्छी तरह से याद है। साफ साफ बताओ, उस साल तुम ही अचानक गायब हो गई थी। अगर फांग चियांबाई ने मुझे न बताया होता तो शायद मैं अभी भी अंधेरे में होती। उसका इस सब से क्या लेना देना? वो तुम्हारे गू फैमिली के खानदानी कंगन के साथ मेरे सामने रोब झाड़ रही थी। तुम कह रहे थे कि तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है ना? पर वो तो तुम्हारे लिए रखा था, वो उसके पास कैसे पहुंचा? मुझे फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। रुक जाओ, हमारी कैक्सिन तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। प्रेसिडेंट गू, कृपया यहां से चले जाइए। डैडी, अब हम क्या करेंगे? हम अभी पता लगाएंगे कि उस साल असल में हुआ क्या था। मैं अपनी माँ को दोबारा कभी दूर नहीं जाने दूंगा। हाँ। हेलो प्रेसिडेंट गू, हमने पता लगाया है कि उस वक्त फैंग चियानबाई ने आपके और मैडम के जाने का फायदा उठाया। उसने वो कंगन चुरा लिया और फिर मैडम के कमरे में चली गई। क्या सीसीटीवी में कोई आवाज रिकॉर्ड हुई है? नहीं, काफी समय बीत चुका है। सिर्फ आवाजें ही नहीं, वीडियो भी काफी धुंधला है। पापा, मेरे पास एक तरीका है।
बदमाशों को फैंग टियानबाई के पास भेजो ताकि वे कंगन वापस ला सकें। उन्हें अब और शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। उन्हें सीधे सलाखों के पीछे भेज दो अपनी पूरी जिंदगी वहीं गुजारने के लिए। बेबी चलो। मम्मी, आपने पापा को गलत समझा। दादी ने वो कंगन आपके लिए ही दिया है। मम्मा, क्या इस बार आप फिर से मुझे छोड़कर जा रही हैं? मम्मी भला तुम्हें कैसे छोड़ सकती है? मैं तो बस जरा ताजी हवा खाने जा रही हूँ। इन सालों में गलतफहमियों की वजह से हमने बहुत कुछ खोया। मैं तुम्हें अच्छे से संभाल नहीं पाया। चाहे तो मुझे डांट लो या मुझ पर नाराज हो लो, लेकिन अब मत जाओ। क्या तुम मानोगी? ये पिछले दिन मेरे लिए वाकई बहुत मुश्किल भरे थे। तुम्हारे वापस आने ने मेरे अंदर फिर से जीने की उम्मीद जगा दी है। मैंने जानबूझकर तुमसे कुछ नहीं छुपाया। मैं बस इस बात से डरा हुआ था कि तुम फिर से चली जाओगी। कैक्सिन, बस मुझ पर और इस बच्चे पर थोड़ा रहम खाओ। प्लीज मत जाओ, ठीक है? हाँ। अब से हमारा पूरा परिवार कभी अलग नहीं होगा। ठीक है।